गुड मॉर्निंग एवरीवन। गणित गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई एम सोनाली रॉय एंड दिस इज़ माय थर्ड वीडियो एंड today's topic is continuity. So let's start. So today's topic is continuity. In class 11 in calculus we have studied about the topic limit as well as continuity. So क्लास 12 में हमारा जो सिलेबस है वो कंटिन्यूटी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम कंटिन्यूटी के बेसिक कंसेप्ट को समझते हैं और उसके कुछ सम्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं व्हाट इज कंटिन्यूटी। हम डेफिनेशन को देखते हैं। इसका डेफिनेशन है अ फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू बी कंटिन्यूअस एट अ पॉइंट एक्स इक्वल्स टू ए ऑफ इट्स डोमेन इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल्स टू एफ ए। इसमें क्या लिखा हुआ है कि कोई फंक्शन एफ एक्स है, उसको हम कंटिन्यूअस बोलेंगे अगर लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स का वैल्यू एफ ए हो जाए। दैट मीन्स अगर हम लिमिट फाइंड करें, क्लास 11 में ऑलरेडी हम लिमिट्स कैसे फाइंड किया जाता है ये हम सीख चुके हैं। तो अगर एक्स का वैल्यू टेंड करे ए की तरफ और तब एफ एक्स का वैल्यू एफ ए हो जाए, तब हम उस फंक्शन को क्या बोल सकते हैं? कंटिन्यूअस फंक्शन बोल सकते हैं। ठीक है, अब लिमिट कैसे टेंड करता है इसके कंसेप्ट को समझने के लिए हम एक बेसिक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल मान लेते हैं आपके पास कोई फंक्शन एफ एक्स है जिसका वैल्यू है एक्स प्लस टू। ओके, कोई फंक्शन है एफ एक्स जिसका वैल्यू है एक्स प्लस टू। हम एक टेबल क्रिएट करते हैं एक्स और एफ का। अगर x का वैल्यू है फॉर एग्जाम्पल 3.6 तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो जाएगा? 3.6 प्लस 2 दैट इज 5.6। एफ एक्स का वैल्यू हो जाए अगर 3.8 तो एफ एक्स हो जाएगा 5.8। x का वैल्यू हो जाए अगर 3.9 एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5.9 एंड x का वैल्यू अगर हो जाए 4 तो एफ एक्स का वैल्यू हो जाएगा 6। तो इसी चीज को अगर हम लिमिट के फॉर्म में लिखें तो हम इसको लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 4 एफ एक्स इक्वल्स टू 6। दैट इज x का वैल्यू जब टेंड किया किसकी तरफ? 4 की तरफ। मतलब x का वैल्यू जब 4 की तरफ आगे की ओर बढ़ा तो एफ एक्स का वैल्यू क्या हो गया? किसकी ओर बढ़ने लगा? 6 की ओर बढ़ने लगा। इसी चीज को हम लिमिट के रूप में इस तरह से लिखते हैं कि लिमिट x का वैल्यू अगर 4 की तरफ जा रहा है तो एफ एक्स का वैल्यू किस तरफ जा रहा है? x की तरफ, 6 की तरफ। ओके, इसका हम एक दूसरी लैंग्वेज में हम ये भी बोल सकते हैं। ये जस्ट हमने लिमिट के फॉर्म में देखा। अगर किसी फंक्शन को कंटिन्यूअस प्रूफ करना है तो उसका हम लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट निकाल के भी अगर हम उसको एफ ए के इक्वल कर देते हैं, क्योंकि ये लिमिट क्या है? लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब हमारा इक्वल होता है तभी हम बोलते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट जब हमारी फंक्शन की इक्वल हो जाता है, हम इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं आइदर, या इस डेफिनेशन को भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये है हमारा कंटिन्यूटी का डेफिनेशन कि जब कोई फंक्शन किसी पॉइंट की तरफ, जब कोई फंक्शन का वैल्यू किसी पॉइंट पर ए की तरफ मूव कर रहा है तो वो हमारा फंक्शन एफ ऑफ दैट पॉइंट की तरफ मूव करेगा। इसका हम ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन इस ड्राइंग से समझते हैं। ठीक है, यहाँ हम देख रहे हैं x का वैल्यू जब a है, दैट इज ये हमारा x एक्सिस है। x का वैल्यू जब a है तो हमारा एफ एक्स यानी कि y एक्सिस का वैल्यू क्या हो जा रहा है? एफ ए हो जा रहा है। ठीक है, टेंडिंग पॉइंट के लिए भी हम इसको देख सकते हैं। राइट हैंड लिमिट के लिए फॉर एग्जांपल अगर हमारा पॉइंट इस तरफ से मूव कर रहा है तो हमारा वैल्यू इस पॉइंट के आसपास यहाँ कहीं होगा जो हमारा राइट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, और अगर हमारा पॉइंट इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो शायद हमारा पॉइंट यहाँ कहीं होगा यानी लेफ्ट हैंड लिमिट होगा। ठीक है, और ये है जो पॉइंट्स है ये बहुत ही क्लोज हैं और ये एक तीनों पॉइंट जो है एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? ओवरलैप कर जाते हैं। तभी जाके हम अपने फंक्शन को क्या बोल सकते हैं कि वो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, अब हम एनसीईआरटी के एक्सरसाइज 5.1 के एक क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करते हैं देखते हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं इसके।
जैसा कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रूव दैट द फंक्शन एफ एक्स कोई फंक्शन है जिसका वैल्यू है 5x माइनस 3। ठीक है, हमें चेक करना है वेदर इट इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 3 एंड x इक्वल्स टू 5। तीनों पॉइंट्स पे हमें चेक करके बताना है या हमें प्रूव करना है कि हमारा जो गिवन फंक्शन है 5x माइनस 3 वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। हम एक एक करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम x इक्वल्स टू 0 पे चेक करते हैं। हम एक बार फिर से फंक्शन के कंटिन्यूअस होने के डेफिनेशन को देखते हैं। कंटिन्यूटी का डेफिनेशन है कि लिमिट x टेंड्स टू a। ये a वो पॉइंट है जिस पॉइंट पे हमें निकालना है कि वो कंटिन्यूअस है या नहीं है। f(x) का वैल्यू हमें निकालना है। अगर वो f(a) के इक्वल हो जाए तो हम उसे कंटिन्यूअस बोल सकते हैं। तो हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन में क्या है। हमारे क्वेश्चन में है f(x) इक्वल्स टू 5x माइनस 3। ठीक है, और हमारा a का जो वैल्यू है हमें निकालना है लिमिट x टेंड्स टू a f(x) इक्वल्स टू fa। ठीक है, इसमें x का वैल्यू a की तरफ टेंड कर रहा है और इसमें हमारा x का वैल्यू 0 दिया है। दैट मीन्स a का वैल्यू ही 0 है। ठीक है, तो इस फॉर्म में हम इसको निकालने का कोशिश करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू a f(x) निकालते हैं। तो लिमिट x टेंड्स टू a का वैल्यू कितना है 0 f(x). ठीक है, चलिए लिमिट x टेंड्स टू 0 कॉपी किया हमने और f(x) का वैल्यू हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है 5x माइनस 3, उसको लिखा हमने। अब हम देखते हैं x का वैल्यू है कितना 0, तो x की जगह हम क्या करेंगे, जस्ट 0 को पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, 5 इंटू 0 इज 0 माइनस 3 दैट इज माइनस 3। ठीक है, नेक्स्ट अब हमें क्या करना है, fa निकाल के चेक करना है कि उसका वैल्यू इस वैल्यू से के साथ मिलता है कि नहीं मिलता है। ठीक है, तो f ऑफ 0 हम फाइंड करते हैं। तो अगेन f ऑफ 0, f(x) का वैल्यू है 5x माइनस 3, तो x की जगह हम क्या करेंगे 0 को पुट कर देंगे। तो 5 इंटू 0 माइनस 3, अगेन 5 इंटू 0 इज 0 माइनस 3 डेट इज माइनस 3। यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x) का वैल्यू किसके इक्वल हो गया, f ऑफ 0 के इक्वल हो गया। इसलिए क्या है, f(x) जो है हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है एट x इक्वल्स टू 0। अब सेम क्वेश्चन को हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू माइनस 3 के लिए चेक करेंगे। अब हमारा a का वैल्यू कितना हो गया माइनस 3, तो लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3 f(x) फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, f(x) का वैल्यू है 5x माइनस 3, तो 5 इंटू x का वैल्यू पुट कर देते हैं माइनस 3 माइनस 3, 5 इंटू 3 दैट इज माइनस 15 माइनस 3 दैट इज माइनस 18। सिमिलरली अब हमें fa दैट मीन्स f ऑफ माइनस 3 फाइंड करना होगा। f ऑफ माइनस 3 f(x) माइनस 3 में पुट कर देते हैं। तो 5 इंटू x के जगह माइनस 3 माइनस 3, 5 3 जा 15 माइनस 3 दैट इज माइनस 18। यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि लिमिट x टेंड्स टू माइनस 3, f(x) का वैल्यू भी माइनस 18 है एंड f ऑफ माइनस 3 का वैल्यू भी माइनस 18 है। दोनों का वैल्यू सेम आ गया। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3। ओके, एक और एग्जाम्पल देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 2 जो कि हमारा एनसीईआरटी की 5.1 का क्वेश्चन नंबर 2 है। देखते हैं, एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द गिवन फंक्शन दैट इज 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इक्वल्स टू 3। x इक्वल्स टू 3 पर हमें f(x) का वैल्यू जो है 2x स्क्वायर माइनस 1 वो कंटिन्यूअस है या नहीं है, इस चीज को चेक करके बताना है। ठीक है, हम एग्जामिन करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना होगा, लिमिट फाइंड करना होगा x टेंड्स टू 3। किस पॉइंट पे हमें फाइंड करना है, 3 पे। दैट मीन्स a का वैल्यू हो गया 3, तो लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) फाइंड करते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 3 f(x) का वैल्यू है 2x स्क्वायर माइनस 1, तो 2x स्क्वायर माइनस 1 हमने लिख दिया। नाउ x का वैल्यू हम कितना पुट करेंगे 3, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर माइनस 1, 3 3 जा 19, 2 जा 3 3 जा 9, 9 2 जा 18 माइनस 1 दैट इज 17। ठीक है, सिमिलरली हम fa का वैल्यू फाइंड करेंगे। दैट इज f ऑफ 3, 2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 1, 18 माइनस 1 दैट इज 17। अगेन हम देख रहे हैं कि लिमिट का वैल्यू एंड फंक्शन का वैल्यू उस पर्टिकुलर पॉइंट पे दोनों क्या हो गया, सेम आ गया। दैट मीन्स द गिवन फंक्शन इज कंटिन्यूटी एट दैट पॉइंट x इक्वल्स टू 3। ओके, now we will see another question, little difficult.
ये क्वेश्चन मैंने आर.डी. शर्मा के फर्स्ट एक्सरसाइज 9.1 से का फर्स्ट क्वेश्चन लिया है। ठीक है, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है। इस क्वेश्चन में है टेस्ट द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। ये फंक्शन एक गिवन है। इसके पहले हमने जो दो फंक्शंस लिया था उसमें हमने जस्ट क्या किया था, लिमिट का वैल्यू फाइंड किया था एंड दैट पॉइंट, उस पॉइंट पर हमारा फंक्शन का क्या वैल्यू है वो फाइंड किया था। बट इस क्वेश्चन में हमारा फंक्शन जो है वो लिटिल डिफिकल्ट है। उस क्वेश्चन में क्या था कि हमारे जो फंक्शंस थे 5x - 3, 2x² - 1, तो वो क्या थे, सिर्फ हमारे पोलिनोमियल फंक्शंस थे और हमें पता है कि पोलिनोमियल फंक्शंस में लिमिट एग्जिस्ट करता है एंड पोलिनोमियल फंक्शन कंटिन्यूअस भी होते हैं। ठीक है, तो और यहाँ पे हमारे जो फंक्शन है ये पोलिनोमियल नहीं है, प्लस इसमें एक मॉड्यूलस साइन भी आ गया है। मॉड्यूलस का वैल्यू हम जानते हैं कि मॉड्यूलस के अंदर कोई भी फंक्शन रहे वो अगर नेगेटिव है तो उससे हम पॉजिटिव, एक्चुअली उसके डेफिनेशन होते हैं एक्स का वैल्यू अगर लेस देन 0 है तो वो नेगेटिव आता है, अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव आता है। ठीक है, बेसिकली अगर हम देखते हैं कि मॉड के अंदर कोई भी फंक्शन है तो उसे हम क्या करते हैं, पॉजिटिव ले लेते हैं। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि f(x) का वैल्यू, अगर x का वैल्यू 0 की इक्वल नहीं है तब हमें लेना है x बाई मॉड ऑफ x, और अगर x का वैल्यू 0 है तब हमें उसे लेना है 1। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, हम पहले इसकी लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं हमें वो भी चेक करना होगा। दैट मीन्स हम इसके पहले वाले दोनों क्वेश्चन में जिस तरह से सिर्फ लिमिट का वैल्यू फाइंड कर रहे थे, इसमें हमें लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट भी अलग से फाइंड करने होंगे और चेक करना होगा कि दोनों सेम आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। ठीक है, और हमें किस पॉइंट पे चेक करना है, ओरिजिन दैट मीन्स 0 पे चेक करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। क्लास 11 में ऑलरेडी हम लिमिट चैप्टर में लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट फाइंड करना सीख चुके हैं। हम और एक बार रिवीजन कर लेते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे हमें लिमिट फाइंड करना है उसके ऊपर एक माइनस साइन, लेफ्ट हैंड लिमिट यानी हमारा जो पॉइंट है उसके नीचे हमें लेना है वैल्यू। तो x का वैल्यू 0 माइनस f(x). ठीक है, तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) एंड नेक्स्ट पॉइंट पे क्या होता है, हमें जिस पॉइंट पे फाइंड करना है, फॉर एग्जांपल a पे फाइंड करना है, तो हमें हमारा फंक्शन जो है वो a माइनस h होता है एंड h टेंड करता है अप टू 0। यहाँ हमारे a का वैल्यू जो है वो 0 है, दैट्स वाई हमने इसमें 0 माइनस h लिया है। ओके, नेक्स्ट लाइन, लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h दैट इज माइनस h, तो f ऑफ माइनस h। अब हमें चेक करना है कि हमें इस फंक्शन का वैल्यू पुट तो करना है, बट हम कौन से फंक्शन का वैल्यू लेंगे इन दोनों में से। ठीक है, तो हम देखते हैं इसमें हमारा जो x का वैल्यू है, x की जगह यहाँ h है, h का वैल्यू कहाँ टेंड कर रहा है, 0 माइनस। ठीक है, नॉट 0, 0 की इक्वल नहीं है ये, 0 माइनस यानी 0 से छोटा है। ठीक है, जब राइट हैंड लिमिट हम लेंगे तो 0 प्लस मतलब 0 से बड़ा है, 0 के इक्वल नहीं है। तो इस केस में हमें फंक्शन का जो वैल्यू है वो ये वैल्यू लेना होगा। ठीक है, तो हम ये वैल्यू लेते हैं, तो इसलिए हमारा फंक्शन का वैल्यू क्या है, f ऑफ माइनस h। तो इस वैल्यू को जब हम लेंगे, f(x) का वैल्यू x बाई मॉड x है, तो f ऑफ माइनस h का वैल्यू जस्ट हम x की जगह क्या करेंगे, माइनस h को पुट कर देंगे, तो माइनस h बाई मॉड ऑफ माइनस h। ओके, देन लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस h मॉड ऑफ माइनस h। मॉड्यूलस के अंदर नेगेटिव साइन जो है वो क्या हो जाता है, पॉजिटिव, तो इसमें हमने ले लिया प्लस h कैंसिल एंड हमारा आंसर आ गया -1। ओके, ये आ गया हमारे लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू। नेक्स्ट हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट के लिए हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 पे फाइंड करेंगे 0 प्लस f(x), लिमिट h टेंड्स टू 0 f 0 प्लस h लेंगे, 0 प्लस h का वैल्यू हो जाएगा h। अगेन अब हम देखेंगे कि हमें कौन सा वैल्यू लेना है। अकॉर्डिंग टू द फंक्शन x का वैल्यू जब 0 होगा तब हमें 1 लेना है, बट ये 0 प्लस है, दैट मीन्स ग्रेटर देन 0, तो इस केस में हम इस फंक्शन को लेंगे। हमें निकालना है f ऑफ h का वैल्यू, तो इसमें हम x की जगह जस्ट h पुट कर देंगे, तो h बाई मॉड ऑफ h। तो लिमिट h टेंड्स टू 0 h बाई मॉड h का वैल्यू h कैंसिल, ये हो गया 1।
यहाँ हम क्लियरली देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया -1 एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू आ गया +1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों क्या है, नॉट इक्वल है। ठीक है, दैट मीन्स हमारा लिमिट ही एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस कैसे हो सकता है। इसमें हमारा जो थर्ड कंडीशन है दैट इज जो हमारा लिमिट का वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट का वैल्यू सेम होना चाहिए था उस फंक्शन पर 0 पर, उस फंक्शन के वैल्यू 0 पर यानी 1 की इक्वल आना चाहिए था, बट वो नहीं आया, दोनों आपस में इक्वल नहीं आए, तो हमारा फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा, वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। Okay, thank you so much for watching the video. In my next video, I will explain more questions on limit and continuity. Thank you. Thank you everyone for watching the video. Like and subscribe the channel for more videos. Thank you so much.